हाय गर्ल्स, आज हम बात करते हैं पीरियड पेन के बारे में। पीरियड पेन होता क्यों है, पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में हर मंथ एक एंडोमेट्रियल वॉल डेवलप होती है यूट्रस के अंदर, और वो एंडोमेट्रियल वॉल गिरती है, उसी को पीरियड्स कहते हैं। तो कई बार ये जो वॉल गिर रही है ये अपने आप नहीं गिर पाती, उसके लिए बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। जिसकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन ज़्यादा, उसको दर्द ज़्यादा। ये केमिकल मायोमीट्रियम को स्क्वीज़ कराने में, यूट्रस को कंट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है ताकि आपकी वॉल नीचे गिर सके। दूसरा, उस टाइम पे हमारा जो सर्विक्स है वो भी थोड़ा सा ओपन होता है और उस डायलेशन की वजह से भी दर्द होता है, और यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने से उस एरिया की कुछ टाइम के लिए ब्लड जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, वो रुक जाती है। सो ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, और उसकी वजह से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा बढ़ता है, और कई बार नसें भी खिंचती हैं आसपास के एरिया की स्ट्रेचिंग की वजह से, यूट्रस की स्ट्रेचिंग की वजह से नर्व्स स्ट्रेचिंग में जाती हैं, और जिससे कि दर्द और बढ़ जाता है। और हॉर्मोन्स तो फ्लक्चुएट हो ही रहे हैं, वो भी दर्द को बढ़ा देते हैं। तो ये मोस्टली कुछ फीमेल्स को, नॉट कुछ फीमेल को, बहुत सारी फीमेल्स को ये इशू होता है। अगर ये आपको सीवियर है, हर महीने होता है, तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपना चेकअप करा ले। कुछ अंदर की पैथोलॉजी ना हो, कई बार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या फिर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो एक बार चेकअप करा लें, और अगर ऐसी कुछ अंडरलाइन पैथोलॉजी नहीं है तो फिर छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप घर पे फॉलो कर सकते हो, उससे भी आपका दर्द कम हो सकता है। तो सबसे पहले उस एरिया में आप हॉट वाटर पैक लगा सकते हो, गर्म पानी का सेक कर सकते हो, एब्डोमेन में भी और अपने पेरिनियल एरिया में भी। सो गर्म पानी के सेक से आपका थोड़ा सा सिस्टम रिलैक्स होता है और ब्लड सप्लाई भी बढ़ता है। दूसरा, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या फिर ऐसी पोजीशन में लेटना चाहिए जिससे कि एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह पे थोड़ा सा रिलैक्स करे। सो हिप को लिफ्ट करें, हिप को एलिवेट करें, अपने हिप्स के नीचे थोड़ा एक पिल्लो लगा लें, एक या दो, और रिलैक्स होके आप लेट सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ स्क्वीज़ करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, आपको थोड़ा सा पेल्विक एरिया को रिलैक्स कराना है, स्ट्रेच कराना है, वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। एक और चीज़ आप कर सकते हो, और वो है ब्रीदिंग। जितना डीप ब्रीदिंग आप करोगे उतना ही सिस्टम को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, और शायद सिस्टम काम डाउन होने में हेल्प होगा। और यस, खाने का भी बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से पानी पीते रहना है, मैग्नीशियम रिच फूड खाना है। और अगर दर्द ज़्यादा है और इसकी वजह से आपका काम इफ़ेक्ट हो रहा है, आप जॉब नहीं जा पा रहे हो, आपकी बेटी है जो स्कूल नहीं जा पा रही है, अगर ऐसा है तो फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हेल्प कर सकता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। आप आज ही अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ होती हैं जैसे कि टेंस, उस एरिया में टेंस लगाने से आपका पूरा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, और पेन जो है, पेन रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर देते हैं। पेन गेट थ्योरी पे काम करता है टेंस, सो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा, कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं जो स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड हैं उस एरिया में रिलैक्सेशन क्रिएट करने के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेज सिखाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स होगा सिस्टम। और तीसरा, हमारे पास सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत कारगर है, काइनेजियो टेपिंग। एक टेप है, वो टेप उस एरिया पे लगाते हैं, काइनेजियो टेपिंग अम्बिलिकस के नीचे पेल्विक एरिया में, और वो टेप क्या करती है, वो वहाँ पे लगा देते हैं और 3-4 दिन तक वो वहाँ लगी रहती है। वो क्या करती है एक्चुअली, वो आपकी स्किन को लिफ्ट करती है, और उसके साथ साथ अगर वो पेन मस्कुलर की वजह से है, मसल्स की वजह से है, तो स्किन लिफ्ट करने से मसल भी लिफ्ट होती हैं, उनका फेशिया भी लिफ्ट होता है, और ये आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, नर्व्स को काम डाउन करता है, और पेन बहुत हद तक कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होता है पेल्विक एरिया में इसकी वजह से। सो ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ जाता है। सो
लिम्फेटिक सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, लिम्फेटिक ड्रेनिंग भी इम्प्रूव होती है और पेन रिसेप्टर्स को कम करने में बहुत हेल्प होता है। और इसके अलावा एब्डोमेन के आसपास जो फेशिया है, जो मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। और ये सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है 90 to 95% फीमेल्स को पेन बहुत हद तक कम होता है या फिर चला ही जाता है। सो उस पीरियड साइकिल के दौरान सो सिंपल सी टेक्निक और आपको काम डाउन कर सकती है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन आप कुछ एक्सरसाइजेज सीख लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग। आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिखाएंगे हम लोग, जिससे कि ऑक्सीजनेशन का लेवल बढ़ता है एब्डोमेन के आसपास। सो ये सिंपल सी टेक्निक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को दर्द होता है और दे आर कीप आस्किंग फॉर हेल्प। सो अगर हम कुछ ऐड कर सकें तो दिस इज़ लाइक आवर प्रिविलेज। सो हाय, दिस इज़ डॉक्टर सुनीता पटेल। मैं एक विमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से आप सबको हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर पेन हो रहा है तो ट्राई फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। Thank you so much. Take care of yourself. Keep drinking a lot of water and have a nice sleep. Sleep भी बहुत important है हम लोगों के लिए. So take care of yourself. Keep loving yourself. Bye.